छतरपुर जिले में एक गरीब परिवार मुर्गी फार्म में रहने को मजबूर है। सर पर छत नहीं है। पिता की मौत के बाद एक मां अपने बच्चों को लेकर जैसे तैसे उम्मीदों की आस लिए जिंदगी बिता रही है। सरकार गरीबों की उत्थान के लिए भरसक प्रयास तो करती है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते आज भी कई गरीब परिवार शासन की योजनाओं से वंचित हैं। मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है यह परिवार। गरीब परिवारों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटकना पड़ता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पीरा गांव में रहने वाली सिमलाबाई बताती हैं कि उसका परिवार मुर्गी पालन करके अपनी जीवन यापन कर रहा था। 8 साल पहले पति का देहांत हो चुका है। अब परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। एक कच्चा मकान है, वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। उस मकान में पानी टपकता रहता है। सिमलाबाई अपने 6 बच्चों को लेकर मुर्गी फार्म में रहने को मजबूर हैं। परिवार की आर्थिक तंगी के चलते बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ दी है। जब इस परिवार से बातचीत की गई तो बच्चियों ने कहा वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन मजबूरी में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने कहा कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें मजदूरी करना पड़ता है। इस परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इस परिवार ने बताया कि उनके पास एक जमीन का टुकड़ा है, उस पर भी दबंगों ने कब्जा करके रख लिया है। हमारे पिताजी खत्म हो गए तो पढ़ाई भी छूट गई। 8 तक पढ़े हैं। हाँ। स्कूल में पढ़ रहे थे। सरकार से कुछ मिला नहीं हम लोग को। कच्चे मकान में रहते हैं। हाँ। तो कुछ बोलते हैं सरकार से तो कुछ देते ही नहीं है। बड़े लोग को कुछ कहते हैं, हमको तो कुछ करते ही नहीं है। हाँ, कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं पैसा लगेगा। ऐसा घर में आता है तो नाम कटवा देते हैं कोई। हाँ। हाँ। तो आप लोग मुर्गी फार्म पे रहते हो? मुर्गी फार्म पे रहते हैं। घर की सारे खप्पर फूट गए हैं तो पानी जाता है घर में। हाँ। तो मुर्गी फार्म में रहते हैं। तो मुर्गी भी नहीं पाल पाती इस वजह से। रहने के लिए भी तो चाहिए, तो मुर्गी कहाँ से पालेंगे। अच्छा। हाँ, पानी की भी समस्या है। किस चीज़ के लिए बनाया गया था ये कमरा? ये मुर्गी पालने के लिए बनाया गया था। हाँ। और रहने के लिए घर नहीं, इसलिए इसमें रहते। अच्छा, मुर्गी पालने के लिए बनाया गया। हाँ। तो कब सरकार तो गरीबों के लिए देते हैं, मकान देते हैं। अभी हमारे लिए नहीं दिया। आप लोग को नहीं मिला? नहीं। अच्छा, पढ़ाई करते हो आप? नहीं, 8 तक की थी, अब छोड़ दी। क्यों? मम्मी अकेली थी, पिताजी गुजर गई थी 8 साल पहले। हाँ। इसलिए मम्मी पढ़ा नहीं पाई। अच्छा, मम्मी पढ़ा नहीं पाई। हाँ। अब क्या चाहते हो आप लोग सरकार से? क्या चाहते, रहने के लिए घर चाहिए। हाँ। और क्या चाहिए। क्या करते हो अभी? पढ़ाई छोड़ दी तो? कुछ नहीं, मजदूरी करते। कितना उम्र है आपका अभी? 16 साल। मजदूरी करते हो? हाँ। यहीं पर करते हो, कहीं बाहर जाते हो? बाहर जाते। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप लोग? 6 बहन 2 भाई। मकान टूटा हुआ है, उसमें पानी गिरता है, छबा हुआ नहीं है। हाँ। पन्नी भर डर रखी है। पिताजी हमारे हैं नहीं है। हाँ। बस मम्मी है, 6 बहन 2 भाई हैं। हाँ। एक हमारा बच्चा है। ससुराल वाले रखते नहीं है। हाँ। बस इसी कारण हम इधर ही रहते हैं। तो ये मुर्गी पालने के लिए बनाया गया था, इसी में रहते हो आप लोग? हाँ, इसी में रहते हैं। हाँ। तो काफ़ी साल से नहीं डाला उसमें। 2-3 साल से मुर्गी नहीं डाला। क्यों? घर टूटा है, कहाँ डालेंगे, फिर रहेंगे कहाँ। बाहर थोड़ी ना रहेंगे, इसलिए इसी में रहते हैं। कभी प्रयास नहीं किया कि प्रधानमंत्री आवास का मकान बन जाए? बोला, पर उतना कोई नहीं सुनता। गरीब लोगों को कहाँ सुनेगा। बोलते हो आप लोग तो बड़े हो, इसीलिए नहीं सुनता कोई नहीं। यूँ बोलते रहते हैं बड़े हैं, पर बड़े ही चलो, बड़े ही सही। देखो टूटे तो पड़े हैं मकान। बड़े होते तो खाने के लिए तो जुड़ता नहीं है कभी कभार। बस यही हम बाहर कर जाओ, 3-4 लोग जितने हैं काम करो, बस जितना होगा खा लेंगे फिर चले जाएंगे। पर ये बड़े आदमी उन लोगों को सोचना चाहिए, सरपंच को, जो कोई नेता हो, उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो गरीब हैं, इनके पिताजी हैं नहीं, इन्हें कुछ करके दीजिएगा। घर मकान कुछ नहीं देते। हाँ, बोलते भी हैं तो बोलते भी पैसे खाने के लिए बोलते हैं कि इतना पैसा भी खाएंगे।